देखिए हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि केदारनाथ की जनता हर छोर से, हर गांव से, चाहे हम तोसी, चाहे हम चौमासी, चाहे हम गोंडार, हमारा 10 जूला कांडई का क्षेत्र, हमारा गणेश नगर का क्षेत्र, हमारा क्यूंजा, बाड़ब, कांदी, मोहन खाल का क्षेत्र, हमारा बसु केदार का क्षेत्र और हमारा त्रिजुगी नारायण से लेकर और मैं समझती हूँ कि चोपता और सतेरा खाल तक सब में अगस्त मुनि हमारा तमाम क्षेत्र आज यहाँ हर गांव से लोग आए थे और उमड़ घुमड़ के लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, हमारे सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय अनिल बनोली जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और तमाम जितने भी हमारे उच्च नेतृत्व यहाँ पर आज आया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समस्त केदारनाथ क्षेत्र की जनता की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से और सभी मतदाताओं की ओर से कि उन्होंने आकर के हम सबका उत्साहवर्धन किया और मुझे और जोश खरोश से चुनाव लड़ने का जो आज उन्होंने जोश दिलाया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। देखिए, अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। 1 साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो लोग, जो ट्रांसपोर्टर, जो यात्रा व्यवसायी, जो होटल ऑपरेटर, जो घोड़ा खच्चर चलाने वाले और जो छोटे दुकानदार यात्रा की रीढ़ होती थी या होते थे, उन लोगों को यात्रा के पहले चरण में पहले ही सप्ताह उन पर मुकदमे कायम कर दिए गए। उन लोगों को इतना डराया गया कि जो यात्रा न केवल केदारनाथ भूमि के लोगों का पेट पालने वाली थी बल्कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लोग इस यात्रा पे पलते थे, वो सब, उन सब में त्राहिमाम है। जिन बेरोज़गारों को सरकार ने नौकरियों में छलावा करके, नकल करा करके, बार बार परीक्षाएं स्थगित करके छला था, अगर उन बेरोज़गारों ने कर्ज लेकर के 2 कमरे होटल के बनाए, आज उस कर्ज के 2 बोझ में डूबे हुए हैं। ये लड़ाई केदारनाथ के स्वाभिमान की लड़ाई है और आप सब जानते हैं केदारियों का स्वाभिमान, केदारनाथ के लोग अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटते हैं। पहली बार हमने सुना, देखिए, शिला, भगवान शिव तो शिला स्वरूपी हैं। अगर शिला ही केदार से ले जाने की साजिश हुई या ले करके चले गए तो फिर केदार में बचा क्या है? सोना चाट गए, सोना चट्टू। इन सोना चट्टुओं को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और ये सरकार, आजकल आपने देखा होगा, मुझे लगता है इनको जनता का भय और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का भय बिल्कुल खत्म हो गया है। इतना प्रताड़ना करने के बाद, सारे उत्तराखंड की ज़मीनें बेचने के बाद, अभी हमने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि कैसे मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके की स्टेट की ज़मीन 2700-2800 करोड़ की ज़मीन 1 करोड़ साल के किराए पर दे दी। इसकी भूख ख़त्म नहीं हो रही, लूटने की इनकी भूख ख़त्म नहीं हो रही है। अब हमारे धारों पर, गदरों पर, झरनों पर, पानी के स्रोतों पर टैक्स लगाने वाली है। मुझे लगता है जो काम अंग्रेज़ नहीं कर सके वो काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार कर रही है और केदार घाटी के लोग चेते हुए लोग हैं, सजग लोग हैं। मुख्यमंत्री को गलतफहमी है कि केदारी समझते नहीं हैं। केदारियों से ज़्यादा साक्षरता का रेट
साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश भर में कहीं नहीं है। केदार के लोग पढ़े लिखे भी हैं, साक्षर भी हैं, सजग भी हैं और पीढ़ियों से देश और दुनिया को जानते हैं। तो वो इस समय वोट के रूप में अपना सरकार पर चोट करने वाले हैं। और जो जीरो जोन आज सरकार ने इस इलाके को घोषित करा है, तो 20 तारीख के मतदान का रिजल्ट, जिस दिन मतदान का नतीजा 23 तारीख को आएगा, तो सरकार ही जीरो हो जाएगी और केदार के लोग सरकार को जीरो करके वापस भेजेंगे। कार्यशैली तो शायद उन लोगों को तय करनी चाहिए जिन्होंने आज तक जनता के हित में कुछ नहीं किया है। हमने जनता के हित में ही रहकर काम करना है और उसी की गुहार को लेके अब जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है जनता अगर आशीष देगी यहाँ से तो निश्चित ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और एक लगातार प्रयास, जैसा आप सब जान रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हम कर रहे हैं, तो ये एक मोमेंट और है यहाँ से। अगर जनता और साथ के साथ हमारे जो ये तमाम परिवार, मैं बोलूँगा हमारा परिवार साथ है, तो मुझे लगता है यहाँ से आगे बस अब केदारनाथ विधानसभा की समस्त जनता को सुख के दिन समर्पित करना चाहेंगे, यही एक आशा है। संपर्क तो क्या है ना, मैंने बताया आपको, परिवार हमारा है, तो लोग जो भी आते रहेंगे वो संपर्क होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है साहब कि कांग्रेस और भाजपा, देखिए क्या बड़ी बात है, जनता को ठगने के लिए एक बार फिर से ठगों को बीच में लाए हैं। तो जनता शायद यहाँ से अब मूड बनाएगी कि एक विधायक जिसको हमने 2 बार समय दिया और 2002 से लेकर 2012 तक जो काम हुए हैं, अभी हम ऊखीमठ में, और ऊखीमठ की हाल आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसको दोबारा से टिकट दिया गया है। वैसे ही कांग्रेस की तरफ से भी आप देख लीजिएगा, 5 साल वो व्यक्ति रहे और उसके बाद वो खुद का ही जब अपना जो उनका चुनाव जो विधायक निधि होती है वो तक वो खर्च नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ अपने गाँव में ही कर लेते। तो जनता अब समझ रही है कि हमारे साथ, हमारे सर पे किनको थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती, और शायद अब यहाँ से एक बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक हमारे संपर्क में तो लोग बहुत सारे नहीं हैं, पर जो आप अंदेशा लगा रहे हैं, अंदेशा हम भी लगा रहे हैं कि शायद कुछ लोग ज़रूर आएंगे कि भैया हम साथ हैं आपके, तो साथ चलेंगे, क्योंकि उनके दिल में भी उत्तराखंडियत है, उनके दिल में भी केदारनाथ के लोगों के लिए प्यार है। जो हमारे लोगों को अब तक छला गया है, जिनको ठगा गया है, तो एक मौका है सबके पास कि हाँ, अब की बार राष्ट्रीय दलों को बता दिया जाए कि भैया हमारा जो लोकल बॉय है, हमारा जो अपना बेटा है केदार का, उसके साथ जनता मन बनाएगी। जी क्या कुछ लगता है केदारनाथ विधानसभा चुनाव में आपको? जी, पहले तो मैं बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और दूसरा मैं अपने सब अध्यक्ष जी हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे वरिष्ठ, मेरे दादाजी और सभी हम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरी दादी जी, सभी लोग आए हैं यहाँ पे। तो मैं इस केदार भूमि में जो मुझे लगना क्या है, ये तो स्वयं सभी को महसूस हो रहा है, ये भूमि अब बदलाव मांग रही है और बदलाव अपनों के लिए मांग रही है, अपने हेतु मांग रही है। जब मैं कहीं भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि स्वयं मैं एक सिपाही हूँ उकरात का, और ये झंडा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सोचेगा और जो भी कार्य करेगा अपने लोगों के लिए करेगा। तो मैं सभी आप मीडिया बंधुवर से धन्यवाद करता हूँ, आप भी यहाँ पे सभी लोग आज आए हैं और पहला नॉमिनेशन मेरा ही हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चाहे सरकार का देखिए, अगर मेरे को सरकार ने यहाँ पे परमिशन जो दे रखी थी, उसमें मेरे को एक बड़े अजीब तथ्य भी लगे हैं। 11 बजे के बाद और 12 बजे तक मेरा नॉमिनेशन उन्होंने करार दिया था और 12 बजे के बाद 0 जोन कर लिया। और उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पे 0 जोन करवा रखा था यहाँ के, क्योंकि सीएम साहब आ रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आचार संहिता कहाँ है? आचार संहिता तो होनी चाहिए। बिना आचार संहिता आप एक तो ढोल पीट रहे हैं सभी जगह आचार संहिता, तो सीएम क्या हमारा नॉमिनेशन को अफेक्ट करना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। केदार खंड एक चेंज मांग रहा है, परिवर्तन मांगता है और वो आशुतोष भंडारी के नाम पे मांगता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं का एक सेवक हूँ और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के मांगता है। जय उत्तराखंड, जय भारत।